महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत हर महीने 1500 रुपए देने की बात कही थी। लेकिन चुनाव खत्म हो गए उसके बाद सरकार ने कहा कि उनकी तिजोरी खाली हो रही है। हालांकि इसके बाद कई सारे ऐसे फर्जीवाड़े सामने आए, जिसके बाद अब लगातार महिलाओं का जो नाम उस लिस्ट में था उसमें से उनका नाम काटते हुए दिखाई दे रही है इस वक्त महाराष्ट्र सरकार। हमारे साथ इस वक्त कुछ महिलाएं मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले वादे तो किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म उसके बाद सरकार ये दलील देती है कि उन महिलाओं के घर जो है 4 व्हीलर खड़ी है, एसी कमरों में रहते हैं, तो उन्हें 1500 रुपए की क्या आवश्यकता है। ये बताइए कि आप भी महिलाएं हैं और चुनाव से पहले सरकार ने 1500 रुपए देने के वादे किए थे, लेकिन अब धीरे धीरे 8-10 लाख महिलाओं को जो है वो इस लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। क्या सरकार अपने हिसाब से, अपने एजेंडा के हिसाब से ही चलेगी? यानी कि सिर्फ इलेक्शन की प्रोपेगेंडा के हिसाब से लोगों को 1500 का लॉलीपॉप दिया गया है, जिस हिसाब से वोट मिले उनका वोट बैंक कंप्लीट व इलेक्शन कंप्लीट, और 8-10 लाख महिलाओं को बाहर निकाल दिया गया। क्या ये 8-10 लाख महिलाएं उस गरीबी का रेखा के अचानक बाहर आ गई हैं? नहीं आई ना, वो अभी भी अंदर है। तो बेसिकली जो बिलो दी पॉवर्टी लेवल के लोग हैं उनको मदद देनी चाहिए सरकार को, कि सरकार को मदद रोकनी चाहिए। तो निवेदन यही है कि लेट देम हैव एग्जम्पशन फॉर दिस लाडली बहन योजना, वरना ये योजना को बनानी नहीं चाहिए थी। सिर्फ अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा को सक्सेस करने के लिए बनाया गया लगता है। अगर ये सही है तो प्लीज़, जो लोगों को आपको लगता है कि 4 व्हीलर है, इनको 1500 रुपये की क्या ज़रूरत, तो क्या आपने देखा वो 4 व्हीलर कौन से साल की रजिस्टर होगी? क्या उसकी कीमत क्या होगी? इस बारिश में वो औरत बस में जाए, ट्रेन में जाए, वो ऐसी महिलाओं की मदद करना चाहती है तो ओरिजिनलिटी से, जेन्युइनिटी से करे। आप बताइए कि सरकार जो है लगातार महिलाओं का नाम जो है उस लिस्ट से हटा रही है। पहले 1500 रुपये देने का वादा की, फिर सरकार कह रही तिजोरी खाली हो रही है, पैसे नहीं हैं, इस वजह से जो अमीर महिलाएं हैं उनका नाम काटते जा रही है। मेरे हिसाब से तो ये टोटली गलत किया गया है सरकार ने जो इलेक्शन से पहले ये योजना बनाई गई, लोगों को पैसे दिए गए और उसके बाद में अचानक से ये बंद कर दिया गया है। मैं जानना चाहती हूँ, अगर बंद करना था और उनको लगा कि वो ये कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उस टाइम पर क्यों दे रहे थे? क्या 2-4 महीने 6 महीने में इनके पास पैसे आ गए? ये महिलाओं के पास कितने महिलाओं का घर यही पैसों से चल रहा है? क्या सरकार को इस बात का अंदाज़ा है? उनके बच्चों की फीस रह गई है, जहाँ पर बच्चे घर आ गए हैं और अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और ज़रूर ये मुद्दा उठाकर गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो? क्या महिलाओं को इतना लाचार बनाने का आपका इरादा था कि पहले उनको पैसा दिया और उसके बाद में हाथ हटा दिया आपने? प्लीज़ इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई किया जाए, वरना हमारी महिलाओं की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ रास्ता करना पड़ेगा इसका। आप बताइए कि महिलाओं को 1500 रुपये देने का बात सरकार कही थी, अब सरकार बंद है, कितना गलत है ये? बहुत गलत है ये। आपको मिला ये 1500? मिला था पहले 3000 रुपया मिला था, उसके बाद बंद हो गया। फिर बंद हो गया। 3 महीना मिला पैसा, अच्छा। उसके बाद बंद हो गया उसके पैसा। बाद बंद हो गया। लेकिन ये सरकार कह रही कि आपको लगता है कि विपक्ष कह रहा है कि चुनाव खत्म, सरकार सिर्फ महिलाओं को वोट पाने के लिए ये स्कीम लाई थी। ठीक है भाई, महिलाओं के वोट पाने के लिए स्कीम लाइए तो इस स्कीम को कंटिन्यू रखो। मैं आपकी स्कीम के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, ना अपक्ष से ज़्यादा प्यार है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे समाज में जो बिलो दी पॉवर्टी लेवल, हमारा जो गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं ना, उनसे मोहब्बत है। इसलिए हमेशा मैं गर्दिश में चलती रहती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली सरकार को अपनी जो नीति लाई हुई है उसे कंटिन्यू रखो। वैसे भी आप इतने फंड्स तो लाते ही हैं, कभी हमारा ये रेंट पे दिया जा रहा है, कभी हमारा वो रेंट पे दिया जा रहा है। तो अभी तो देश में बहुत सारी चीज़ें खाली हैं 2 रेंट पे। महिलाओं को वो जो 1500, अभी मैंने तो सुना था कि 2500 होने वाले हैं, 2500 के बदले 1500 और घट रहा है लोगों को। तो भले वो सब्सिडी का सिलेंडर हो या वो इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या बच्चों की स्कूल की फीस हो, 1500 रुपये मायने रखते हैं। हमें नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें रखते हैं। एक आखिरी सवाल कि आपको लगता है कि ये जो इस वक्त लिस्ट बनाई गई थी, कई अमीर महिलाओं ने भी अपना नाम डाल दिया था, उसके बाद जो गरीब महिलाएं उनको दिक्कतें हो रही हैं, जो 1500 जिनका घर चलता था? ये इलेक्शन के टाइम से पहले जो स्कीम लेकर आए थे गवर्नमेंट,
कि महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे, 3000 मिलेंगे, जो कि उनको मिले, उनका वोट मिला, उसके बाद में बंद कर दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है एक वोटिंग स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने अपने लिए किया, अपने पक्ष में किया और इसी तरह से वो जीत कर आए हैं। पर मुझे इसके ऊपर कार्रवाई करना ज़रूरी लगता है और मेरी यही विनती रहेगी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ ये औरतों को उनका हक का पैसा दिया जाए और इस तरह से उनको लाचार नहीं किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थी वो तमाम महिलाएं जो बता रही थी कि किस तरह से 1500 रुपये का जो सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले लाडली बहन योजना स्कीम के तहत इन्हें देने का वादा तो किया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें बंद होनी शुरू हो चुकी हैं। अब इस लिस्ट से कई लाख महिलाओं के नाम जो है वो पूरी तरीके से काट दिए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी? क्या वोट पाने के लिए शुरुआत की थी? उसके बाद की जो लाड़की बहन है वो आखिर कहाँ जाएं? कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।